आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर जिस तरीके के वीडियो हम लोग बनाते हैं ये वीडियो उस तरीके का नहीं है और इस वीडियो को लेकर मैं सुबह से सोच रहा था कि क्या मुझे ये वीडियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये वीडियो मेरे जॉनर का नहीं है और इस वीडियो के दौरान जिस तरीके की बातें हम लोग करने वाले हैं आमतौर पर उस तरीके के टॉपिक्स को हम लोग हाथ भी नहीं लगाते। मेन टॉपिक पर आने से पहले आइए सुन लेते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ के एक स्टेटमेंट को जो काफी इंटरेस्टिंग है और फिर हम लोग बात करेंगे उनके स्टेटमेंट से एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जो इस पूरे वीडियो को कॉन्टेक्स्ट में डालेगी। पहले सुनते हैं उनकी स्पीच। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। जैसा कि स्पीच में आप सुन सकते थे कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर स्पेसिफिकली टू नेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं से काफी ज्यादा अलग है, सोचने का तरीका, खाने की हैबिट्स वगैरह वगैरह। लेकिन इस पूरी स्पीच में एक चीज साफ समझ में आती है कि पाकिस्तान भारत को लेकर क्लियर है कि उनका भारत के साथ में किसी भी तरीके से लेना देना नहीं है और भारत उनका एनिमी है। ये अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में हर किसी के पास में है और आप रेगुलरली देखेंगे कि पाकिस्तान को अगर मौका मिलेगा तो हर उस मौके पर वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान के लिए हर चीज केवल एक ही चीज से लिंक्ड है, वो है टू नेशन थ्योरी। भारत में जब हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर दो तरीके के नैरेटिव निकल कर आते हैं। पहला, पाकिस्तान अब कुछ है नहीं और हम लोगों को अब पाकिस्तान के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और दूसरा, पाकिस्तान में हर कोई भारत को दुश्मन नहीं मानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत को प्यार करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिश्ते रहें। पहले ग्रुप को मैं रेकमेंड करूंगा कि मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि वो 21 बार और 22 बार और 17 बार वो डिबेट चलता रहेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को हराया था। और अगर हम लोग सबसे कंजर्वेटिव नंबर यानी कि एक बार को लेकर भी चलें तो चौहान साहब के पास में अपॉर्चुनिटी थी कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, जो बड़े दिल वाले चौहान साहब ने नहीं किया था क्योंकि उनका वहां पर थॉट प्रोसेस था कि ये है क्या। दूसरी चीज को लेकर मेरे हिसाब से यंग जनरेशन काफी हद तक सॉर्टेड है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको अभी भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ में सुलह होनी चाहिए और वो अमन की आशा वाला झंडा आमतौर पर झूलता रहता है। इन लोगों को आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट बार बार सुनना चाहिए और अपने जहन में उतारना चाहिए कि पाकिस्तान इस पूरी चीज को लेकर सॉर्टेड है और उनके लिए आप केवल हिंदू हैं। और पहले बैच को ये स्टेटमेंट सुनना चाहिए जो बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं स्टेटमेंट को। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. जैसा कि आसिम मुनीर के स्टेटमेंट में आपको साफ समझ में आएगा कि कश्मीर को लेकर अभी भी उनके दिमाग में वो चीजें चल रही हैं जो जनरल मुशर्रफ के दिमाग में चल रही थी, और इनको जब मौका मिलेगा ये भारत को घात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली हम लोगों को जरूरत है इस चीज को एक्सेप्ट करने की कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और जहां और जब मौका मिले भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हर वो काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो।
साथ ही साथ आपको हर उस चीज को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा जहां पर पाकिस्तान भारत को घात पहुंचा सकता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, कोवर्ट वॉरफेयर हो, हाइब्रिड वॉरफेयर हो या फिर नैरेटिव बिल्डिंग हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।